हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिवाना क्लासेस। और आइए फिर से हम क्लास 9th में चल रही उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसी सेम चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और वो टॉपिक है एडवांसिंग ऑफ मॉनसून सीजन। मॉनसून इंडिया में कैसे आता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और मॉनसून इंडिया से वापस कैसे जाता है, इन सब चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ इसे शेयर भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। द एडवांसिंग ऑफ मॉनसून। द एडवांसिंग ऑफ मॉनसून। एडवांसिंग ऑफ मॉनसून सीजन बच्चों मॉनसून के आने को बताता है। कमिंग ऑफ मॉनसून कह सकते हैं आप, कमिंग ऑफ मॉनसून। एडवांसिंग ऑफ मॉनसून सीजन को समझने के लिए मैंने यहां पर दो चीजें ड्रॉ कर रखी हैं ऑलरेडी। एक आपका ग्लोब का मॉडल है, नेक्स्ट आपका एक इंडिया का मैप है, रफ मैप, जो कि समझने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडवांसिंग ऑफ मॉनसून समझना है तो इसको समझने से पहले आपको एक फोर्स समझना पड़ेगा, और वो फोर्स कोरियोलिस फोर्स है बच्चों। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जिसको हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या है बच्चों? कोरियोलिस फोर्स इज एन अपैरेंट फोर्स which is caused by the rotation of the earth and is responsible for the deflection of the winds in the northern hemisphere towards the right side and in the southern hemisphere towards its left side, है ना। आप कह सकते हैं कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा आभासी बल है जो पृथ्वी के अपने धुरी पर लगातार घूर्णन करने की वजह से पृथ्वी के ऊपर चल रही किसी भी गतिमान वस्तु पर लगता है। अब जब भी हम इसको देखेंगे तो पृथ्वी का मान लिया ये एक्सिस है, अक्ष, जिस पर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे ऐसे अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह घूम रही है। इसके घूमने से पृथ्वी के सतह पर जो भी चीजें गतिमान हैं उनमें कुछ ना कुछ विचलन आता है, वो अपनी दिशा से कुछ ना कुछ भटकती हैं, और उस भटकने के पीछे लगने वाला जो बल है वही कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जैसे मैं इसको अगर इक्वेटर मान लूं, 0 डिग्री इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर का पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट बच्चों ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर से नीचे की ओर पूरा पार्ट ये बच्चों सदर्न हेमिस्फेयर है, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स में बस बच्चों इतना याद रखना है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से, पृथ्वी के घूमने की वजह से जो बल उत्पन्न होता है, उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इक्वेटर के ऊपर की ओर जो भी हवाएं चलती हैं या जो भी पिंड गतिमान होता है, कोई भी चीज अगर चल रही है, तो उसका डिफ्लेक्शन, उसका अपने मार्ग से जो विचलन है वो उसके राइट डायरेक्शन में होगा, मतलब उसकी चल रही दिशा के दाईं ओर होगा। किधर होगा? दाईं ओर होगा। ऐसे ही जो भी वस्तुएं दक्षिणी गोलार्ध में या जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हैं, उनका जो डिफ्लेक्शन है, विचलन है बच्चों, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। वो किसी भी दिशा में जा रही होंगी, वो अपने बाईं ओर विचलित होंगी, अपने बाईं ओर विचलित होंगी। हमेशा याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में वो किसी भी दिशा में जा रही हैं, वो किधर विचलित होंगी? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में उनका विचलन किधर होगा? बाईं ओर। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लिया कि मैंने एक बैलून उड़ाया जो इक्वेटर से उड़कर किधर जा रहा है? पोल की तरफ। कौन से पोल? उत्तरी पोल की तरफ जा रहा है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो उसका विचलन किधर होगा बच्चों? तो देखिए, अगर मैं यहां से एक बैलून उड़ाऊं और वो ऊपर की तरफ जाए, है ना, तो वो किधर जा रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए? राइट साइड। तो इसका मूवमेंट ऊपर की ओर है, तो उसका राइट साइड ये है, मतलब ये बैलून ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? ये बिल्कुल सीधे नहीं जाएगा पोल पर, ये कुछ दाईं ओर विचलित हो जाएगा, दाईं ओर विचलित हो जाएगा बच्चों। अब जो हवाएं चलती हैं वो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। अब इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर रहता है, क्योंकि इक्वेटर साल भर गर्म रहता है।
तो जो उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ से आने वाली हवाएं हैं वो इक्वेटर की ओर बिल्कुल सीधी नहीं आती, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और उनका डायरेक्शन डिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से होता है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर की ओर आने वाली जो सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की ओर आने वाली हवाएं हैं वो भी बिल्कुल सीधे नहीं आती, वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं और उनका डिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। अब बच्चों मैं आपको एडवांसिंग ऑफ मॉनसून से पहले डिफ्लेक्शन क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन मॉनसून विंड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए अब हम आते हैं अपने इंडिया के मॉनसून पर। उम्मीद है आपको कोरियोलिस फोर्स समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको डिफाइन करते हैं। कोरियोलिस फोर्स इज एन अपैरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ and it is responsible for the deflection in the direction of winds towards its right in northern hemisphere and towards its left in southern hemisphere, है ना। So now move to advancing of monsoon season. This season starts in India from mid of June and ends in September month. आप कह सकते हैं कि जून के मध्य भाग से ये सीजन शुरू होता है लगभग, कभी कभार जून की शुरुआत में ही आ जाता है, क्योंकि लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं एडवांसिंग ऑफ मॉनसून और रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून ये ऑफन इरेगुलर होते हैं, इनके आने और जाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 10-15 दिन का ऊपर नीचे गैप हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं देखूं कि इंडिया की लोकेशन कहां है तो आप बच्चों बता सकते हैं इंडिया कहां पर है। टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इट मींस इक्वेटर से ऊपर की ओर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बिल्कुल बीच से होकर जाता है बच्चों, ऐसे ना, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से होकर जाता है, तो इसको लाइए एक रफली हम इसको लोकेट करके देखते हैं। देखिए ये ऐसे बच्चों, ये है इंडिया, है ना, देखिए मान लिया ये इंडिया है। अब जिस समय जून का महीना आएगा, आप देख रहे हैं जून आने वाला है, जून का मंथ इंडिया के लिए कैसा होता है, समर सीजन चल रहा होता है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है, इट मींस टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज होता है। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से बच्चों क्या होगा कि इंडिया के मेन लैंड की तरफ कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवाएं बहुत तेजी से गर्म होंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। मतलब यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, लो प्रेशर। यहां क्या बन रहा है, लो प्रेशर। इसके ऊपर आप देखते हैं ये हिमालय है, हिमालय के ऊपर के एरिया में और ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, है ना। तो इट मींस लो प्रेशर इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स द विंड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, अपनी ओर ये विंड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। अब इस लो प्रेशर को हम देखें तो ये एक चुंबक की भांति काम करता है और अपने आसपास जहां भी हाई प्रेशर होगा वहां से हवाओं को अपनी ओर खींचेगा। अब बच्चों अगर यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, इट मींस हाई प्रेशर कहां होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसी इक्वेटर के जस्ट नीचे इंडियन ओशियन में यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। क्या बनेगा, हाई प्रेशर। क्योंकि सूर्य की जो परपेंडिकुलर किरणें पड़ रही हैं जून में, वो बिल्कुल कहां पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना बच्चों। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर सूर्य की परपेंडिकुलर रेज पड़ रही है, इट मींस सदर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग रेज जा रही है, यहां पर इसका प्रभाव कम है, तो प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर सदर्न हेमिस्फीयर में कम होगा। अब इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर एरिया से विंड्स उठेंगी, ओरिजिनेट होंगी और इंडिया के लो प्रेशर एरिया की तरफ तेजी से खींचेंगी, मतलब ये मैग्नेट उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये विंड्स इस तरह से चल रही हैं। मैंने बताया ये विंड्स कैसे चल रही हैं बच्चों, ऐसे, क्योंकि किस वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब जब ये विंड इंडिया की ओर आने के लिए आगे बढ़ेगी तो इक्वेटर को क्रॉस करेगी। मान लिया इक्वेटर को जब उसने क्रॉस किया तो उसका डायरेक्शन ऐसा था, है ना, जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी। लेकिन इक्वेटर को क्रॉस करते ही बच्चों उसका हेमिस्फीयर चेंज हो गया। पहले वो किसमें था, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, और अब किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंटर करते ही डिफ्लेक्शन किधर की ओर होगा, राइट साइड होगा। मतलब ये हवा जो अपने लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी इक्वेटर को क्रॉस करेगी, वो इक्वेटर को क्रॉस करते ही किधर डिफ्लेक्ट होगी, अपने राइट साइड। तो ये उसका राइट इधर बनेगा, है ना बच्चों। ये मेरा दायां हाथ है, हवा ऐसे जा रही है, तो ये डिफ्लेक्शन राइट साइड ऐसे होगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से उसका रिफ्लेक्शन राइट हो जाएगा। अब राइट साइड डिफ्लेक्ट होकर
ये किस डायरेक्शन से आ रही हैं? तो इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का ये साउथ है और ये पार्ट जो इधर की ओर है ये वेस्ट है। तो ये कौन सा बच्चों डायरेक्शन बना? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की ओर से ये मॉनसून विंड्स ऐसे आकर यहां पर केरल में टकराएंगी, केरल में टकराएंगी बच्चों, है ना। और यही कहलाएंगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, है ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड, है ना बच्चों। अब हम देखें साउथ वेस्ट मानसून विंड इंडिया पे पहुंच तो गया, इंडिया में इंटर कैसे करता है? तो याद रखिए साउथ वेस्ट मानसून विंड सबसे पहले कहां आकर टकराता है? तो केरल के कोस्ट से आकर टकराता है। अब उसका नाम बदल गया, ऑफिशियली केरलम हो गया है। तो केरलम के कोस्ट से आकर टकराता है और केरलम के कोस्ट पर हैवी रेनफॉल होती है। उसके बाद हम देखें तो इस मानसून विंड को ऐसे इंडिया में इंटर करना चाहिए, ऐसे, है ना, जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन बन रहा है। लेकिन ये मानसून विंड ऐसे इंटर नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है कि आप देखते हैं यहां पर महाराष्ट्र से लेकर और पूरा कर्नाटका और केरला के बॉर्डर तक ये ऊंचे ऊंचे एलिवेटेड पोर्शन, जिनको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं बच्चों, किसके नाम से? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ये वेस्टर्न घाट इतने ऊंचे हैं कि ये मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं और सीधे इस तरह से एंटर नहीं करने देते। तो ये हवाएं आती हैं और यहाँ वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और वेस्टर्न घाट पर खूब सारी बारिश करती हैं। इसीलिए आप देखते हैं वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है, इधर मानसून हवाएं आकर टकरा रही हैं, वो बहुत ही हरा भरा है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और साथ साथ बारिश भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो आप बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे मान लिया कि कोई माउंटेन है इस तरह से, तो हवा जिस तरफ से आकर माउंटेन पे टकराएगी, वहां पर माउंटेन से टकराकर ये ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी होगी और बारिश करेगी। तो माउंटेन्स पर बारिश होंगी और इसको हम कहेंगे ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मीन्स होता है पर्वतीय वर्षा। दूसरा साइड ऐसा होगा जो बिल्कुल ड्राई रह जाएगा क्योंकि यहां पर मानसून विंड्स नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये वाला साइड विंडवर्ड साइड है, यहां हवाएं आ रही हैं, और दूसरा साइड जहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं ये लीवर्ड साइड कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? लीवर्ड साइड। अब यहां पर बारिश हो रही है और यहां पर उस बारिश की छाया पड़ेगी, क्योंकि यहां बारिश नहीं हो रही है, एक्चुअली यहां पर उसकी एक छाया पड़ रही है, शैडो पड़ रही है। तो यहां पर हम कहेंगे ये एरिया कैसा होगा बच्चों? ये होगा रेन शैडो एरिया। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रेन शैडो एरिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट का जो ये स्लोप है, इधर का स्लोप है वेस्टर्न स्लोप, इधर तो खूब बारिश होगी क्योंकि ये हवाएं आकर वेस्टर्न स्लोप पर टकराएंगी, विंडवर्ड साइड है। लेकिन दूसरी ओर उसका जो दूसरा स्लोप है, जो इसके ईस्ट की ओर पड़ेगा, वहां बारिश कम होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है? लीवर्ड साइड है। और ये एरिया बच्चों क्या कैसा एरिया बनेगा यहाँ पर? ये एरिया बच्चों बनेगा आपका कैसा? रेन शैडो एरिया। इसे क्या कहेंगे? रेन शैडो एरिया। यहाँ बारिश की छाया पड़ रही है। क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है, एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही। अब बच्चों जब ये वेस्टर्न घाट इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ये हवाएं भारत में किस तरह से एंटर करेंगी? तो यहां से ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं बच्चों, दो शाखाएं, दो अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। एक ब्रांच जो आपकी इस तरह से अरेबियन सी में इंडिया को क्रॉस करने की, सॉरी, ये वेस्टर्न घाट को क्रॉस करने की कोशिश करेगी और इंडिया में एंटर करने की कोशिश करेगी। तो इसे बच्चों हम कहेंगे अरेबियन सी ब्रांच। इसे क्या कहेंगे बच्चों? अरेबियन सी ब्रांच। याद रखिए बच्चों क्या कहलाएगी? अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जहां पर वेस्टर्न घाट खत्म होगा वहां से इंडिया में ऐसे एंटर करेगी। दूसरी ब्रांच बच्चों क्या होगी? यहां से बे ऑफ बंगाल होते हुए और अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे मूव करेगी और बे ऑफ बंगाल से खूब सारा मॉइस्चर लेकर, नमी लेकर, और इंडिया में यहां मिजोरम और त्रिपुरा के तरफ से होते हुए और एंटर करेगी इस तरह से। अब यहां से ये ऐसे मूव कर रही है तो सीधे निकल जानी चाहिए, म्यांमार साइड निकल जाती है, इसके बाहर जाके चाइना में कहीं पर जाकर बारिश करती। लेकिन यहां पर मेजर रोल प्ले करता है हिमालय। आप देखते हैं हिमालय यहाँ नंगा पर्वत से लेकर और फिर नेपाल और भूटान से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के पास से यूटर्न लेकर और पूरा म्यांमार तक यहां तक फैला हुआ है। और म्यांमार में बच्चों हम क्या कहते हैं? हिमालय को अराकान योमा।
अब ये हिमालय क्या करेगा, हिमालय इन मानसून हवाओं को जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आ रही हैं, इनको आगे नहीं जाने देगा और यहां से ये हवाएं हिमालय से टकरा कर और इंडिया की तरफ ही मुड़ जाती हैं, इंडिया की तरफ मुड़ जाती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे टर्न लेकर और इंडिया की ओर आती है। अब हम देखते हैं कि ये प्लेस जो है आपका, ये प्लेस मेघालय, मेघालय में इंडिया की ही नहीं बाकी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, मासिन राम एंड चेरापूंजी, ये दोनों मेघालय में मिलते हैं। अब ऐसा क्या रीजन है कि ये हवाएं आकर यहां सबसे ज्यादा बारिश करती हैं? तो ये यहाँ की पर्वतीय संरचना इसका सबसे बड़ा रीजन है। जैसे हम डायमंड में देखते हैं कि डायमंड का चारों तरफ का शेप कुछ ऐसा होता है कि उसमें कोई लाइट एंटर करती है तो चारों तरफ से इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर उसी में ट्रैप हो जाती है, तो देखते हैं बहुत तेजी से चमकता है। ऐसे यहां पर 3 तरह की पहाड़ियां हैं, आप देखते हैं गारो, खासी और जयंतिया। अब गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में जब मानसून हवाएं आती हैं तो इस तरह से टकरा टकरा कर घूम घूम कर यहां बारिश करती हैं और इतनी ज्यादा बारिश कर देती हैं कि विश्व की सबसे ज्यादा बारिश यहां होती है। 2100 सेंटीमीटर, 2100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। इसके बाद जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो बिहार, वेस्ट बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानों में बारिश करते हुए आगे बढ़ती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये हवाएं समुद्र में थी, सागर में थी, बे ऑफ बंगाल से होकर आगे आई, तब तक इनको खूब सारा मॉइस्चर मिला। जैसे जैसे इन्होंने लैंड पर इंटर किया, भूभाग पर इंटर किया, इनका मॉइस्चर मिलना बंद हो गया। उल्टा जैसे जैसे इन्होंने बारिश की, इनका मॉइस्चर बच्चों क्या हुआ, कम होता गया। अब जैसे जैसे ये ईस्ट से, जैसे इंडिया का ये क्या डायरेक्शन बच्चों, ईस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगी, वैसे वैसे इनमें मॉइस्चर बारिश की वजह से लगातार क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। और एक टाइम पर आप देखेंगे जब तक ये यहां पहुंचेंगी राजस्थान के इस एरिया तक, तब तक इनमें मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसलिए राजस्थान के इस भाग में बारिश नहीं होती। अब बच्चों आप समझेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि एक ब्रांच अरेबियन सी की तरफ से आ रही है, तो अरेबियन सी वाले को तो राजस्थान में बारिश करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए बच्चों, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहां प्रॉब्लम आती है अरावली माउंटेन हिल्स, अरावली हिल्स। अब अरावली हिल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अरावली हिल्स इस तरह से फैले हैं, आप देखते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के यहां बॉर्डर से लेकर और दिल्ली तक, और टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अब जब ये हवाएं आती हैं, अरेबियन सी ब्रांच आती है, तो अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल डायरेक्शन में ये हिल्स फैली हुई हैं। इट मींस आप याद रखिए कि इन हवाओं को जब तक बीच में कोई बैरियर प्रोवाइड करके रोकने वाला नहीं मिलेगा, तब तक के ये हवाएं बारिश नहीं करेंगी। तो ये हवाएं अरावली के पैरेलल मूव करते हुए निकल जाती हैं और इनको रास्ते में कोई रोकने वाली कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं होता, इसलिए यहां पर इस बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। अब आप देखते हैं कि अक्सर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, जैसे जो आपका ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, हाथरस है और आपका ये क्या कहते हैं आगरा, मथुरा है, अक्सर यहां ठंडियों में खूब सारी बारिश हो जाती है कभी कभी अचानक से। या अभी हम देख रहे थे जैसे फरवरी में बारिश हो गई है ना। फिर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट से जो ईस्ट की ओर का पार्ट है, तमिलनाडु का जो एरिया है, ये एरिया, यहां पर ठंडियों में बहुत बारिश होती है। उसका रीजन क्या है बच्चों, तो ये रीजन हम समझेंगे रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून के टाइम में, है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बच्चों, उसमें हम रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून को डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम और देख लेते हैं। याद रखो बच्चों की जो प्रेशर बनता है, जैसे मैंने आपको लो प्रेशर एरिया बताया, तो लो प्रेशर एरिया किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर परमानेंट नहीं रहता। अब इंडिया में मान लिया कि एक टाइम पर इस प्लेस पर लो प्रेशर एरिया सबसे ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब कि जितनी हवाएं मॉनसून की आएंगी, इनका कॉन्सेंट्रेशन इस प्लेस की तरफ बनेगा, तो यहां पर बारिश सबसे ज्यादा होगी, यहां बारिश सबसे ज्यादा होगी। इसे कहेंगे मॉनसून ट्रो बच्चों, इसे क्या कहते हैं, मॉनसून ट्रो। लेकिन समय के साथ ये लो प्रेशर एरिया या मॉनसून ट्रो का जो एरिया है, जो एक मैग्नेट की तरह हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। जैसे अगर मान लिया कि नॉर्दर्न प्लेन्स पर बन रहा है मॉनसून ट्रो, तो प्लेन्स पर बारिश ज्यादा होती है, उस टाइम में माउंटेन्स पर बारिश कम होती है।
अब मान लिया एक टाइम के साथ ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ और मॉनसून ट्रो यहां हिमालय में बना, तो यहां पर बारिश होना बंद हो जाएगी और हवाएं ऊपर हिमालय की ओर शिफ्ट होंगी और हिमालय की तरफ जाके सबसे ज्यादा बारिश करेंगी, मतलब मैदानी भागों में बारिश होना बंद हो जाएगी और पर्वतों पर बारिश शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि पर्वतों से निकलने वाली नदियों में बहुत सारा पानी अचानक से आ जाएगा और मैदानों में बहुत तेजी से बाढ़ बढ़ेगी। तभी आप देखते हैं कि मैदानी भागों में अचानक से बहुत तेजी से बाढ़ आ जाती है और नदियों में पानी अचानक से बढ़ जाता है। उसका रीजन ये होता है कि उस समय मानसून ट्रो जो है वो माउंटेन्स पर शिफ्ट हो जाता है और वहां बहुत सारी बारिश हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मॉनसून ट्रो शिफ्ट होता है नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट होता रहेगा, धीरे धीरे और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा और एक टाइम में इंडिया से नीचे की तरफ फिर से वापस चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये मूवमेंट सन की परपेंडिकुलर रेस के इंपैक्ट सोलर रेडिएशन के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस कॉन्सेप्ट में अभी भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं बच्चों कि इसमें मॉनसून का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है ब्रेक्स इन मॉनसून। ब्रेक्स इन मॉनसून का कॉन्सेप्ट ये है कि मॉनसून में बारिश हमेशा लगातार नहीं होती। आप देखते हैं कि कभी कभार बहुत बारिश हो जाती है एक दो दिन, कभी एक एक हफ्ते तक बारिश नहीं होती, और यही फीचर कहलाता है ब्रेक्स इन मॉनसून। इसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखें तो सबसे ज्यादा बारिश बच्चों इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में होती है। याद रखिए, जो आपका असम मेघालय का एरिया है यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं बारिश घटती जाती है, रेनफॉल का अमाउंट जो होता है वो बच्चों क्या होता है, वो कम होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा एडवांसिंग ऑफ मॉनसून का कॉन्सेप्ट क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है ना। एक बार इस लेक्चर को आप रिवाइज करके देखिएगा। अगर फिर भी समझ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, है ना बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में टोटल कितने तरह के मॉनसून विंड्स आती हैं, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई पढ़ रहे होंगे तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू।